बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी की कहानी। वैसे तो हिमालय का कण कण भगवान शिव की अमर कथा का गवाह है, लेकिन जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, वह स्थान है अमरनाथ। यहीं पर स्वयं भगवान शिव बर्फानी बाबा यानी हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यह भगवान शिव की ही माया है कि बर्फ का यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से ही निर्मित होता रहता है। यहीं पर भगवान गणेश और माता पार्वती की एक पीठ भी है। पार्वती पीठ को तो शक्तिपीठ स्थल भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती के कंठ का निपात हुआ था, इसलिए इसकी गिनती देवी की 51 शक्तिपीठों में भी होती है। आइए आपको बताते हैं बाबा बर्फानी की कहानी। अमरनाथ अमरेश्वर अमरेश की कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान सदाशिव से कहा, हे प्रभु, अमरेश महादेव की क्या कथा है और वे गुफा में स्थित होते हुए अमरेश कैसे कहलाए। तब भगवान सदाशिव ने कहा, देवी, आदिकाल में जब ब्रह्मा उनके साथ प्रकृति फिर इस चराचर जगत की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि उत्पन्न हुए। इस तरह नए भूतों की सृष्टि हुई, लेकिन इंद्रादि देवताओं सहित सभी की मृत्यु निश्चित थी। उन्हें हमेशा मृत्यु का भय सताता रहता। इसके बाद बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि एक दिन की बात है, सभी देवता घबराए हुए उनके पास आए और बोले, हे भगवान, कोई ऐसा समाधान बताओ जिससे हमें मृत्यु का भय ना सताए। तब भगवान सदाशिव ने उनकी रक्षा का वचन देते हुए अपने सिर से चंद्रमा की कला को उतारकर उसे निचोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा, यह तुम्हारे मृत्यु रोग की औषधि है। इस चंद्रकला के निचोड़ से पवित्र अमृत की धारा बह निकली, जो कालांतर में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ने के दौरान अमृत की कुछ बूंद भगवान सदाशिव के शरीर पर भी गिरे, जो सूख कर पृथ्वी पर गिरे। पवित्र गुफा में जो भस्म है, वह इसी अमृत बिंदु के कारण है, जो पृथ्वी पर गिरे थे। देवताओं पर अपने प्यार की बारिश करते समय वे स्वयं जल स्वरूप हो गए। तब देवताओं ने द्रवीभूत हुए शिव की स्तुति की। भगवान सदाशिव ने तब सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुमने मेरे बर्फानी स्वरूप को इस गुफा में देखा है, इसलिए तुम्हें मृत्यु का भय नहीं सताएगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर स्वयं भी शिव हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि शिवलिंग शरीर समस्त लोगों में अमरीश के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव की इस स्वरूप के दर्शन करने से देवताओं को अमरता मिली। इसी कारण उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। अमरनाथ, यही सुनी थी भगवती पार्वती ने भगवान शिव से अमर कथा। अमर कथा की जिस गुफा में भगवान शिव बर्फानी बाबा के रूप में आज विराजमान है, यही वह जगह है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। माता पार्वती को जो तत्वज्ञान भगवान शिव ने यहाँ करवाया, उसे ही अमर कथा कहा जाता है। इसी कारण इस स्थान का नाम भी अमरनाथ पड़ा। हुआ यूं कि देवी सती, जो कि माता पार्वती ही थी, उनका पहला जन्म तो दक्ष पुत्री के रूप में हुआ। उनका दूसरा जन्म हिमालय राज की यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। जब भगवान शंकर से उनका विवाह हो गया, तो एक दिन उन्होंने शंकर भगवान से पूछा कि आपके गले में ये नरमुंड की माला क्यों है, इसका रहस्य बतलाएं। तब भगवान शिव ने बताया कि पार्वती, जितनी बार भी तुमने जन्म लिया, उतने ही मुंड मैंने धारण किए। तब माता पार्वती कहने लगी, हे नाथ, मेरा शरीर नाशवान और आप अमर हैं, इसका क्या कारण है? मैं भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना चाहती हूँ। भगवान शिव कुछ समय तक माता पार्वती की बात को टालते रहे, लेकिन उनकी बढ़ती जिज्ञासा के कारण एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने लगे। उन्होंने बताया, यह सब अमर कथा के कारण है। अब अमर कथा सुनाने के लिए यह जरूरी था कि कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुन सके, इसलिए भगवान शिव पंचतत्व को त्याग कर इस गुफा में पहुँचे और अमर कथा सुनाने लगे। इतना ही नहीं, गुफा तक पहुंचने से पहले पहलगाम में भगवान शिव ने नंदी का परित्याग किया। फिर चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग में से अपने गले के सभी सर्पों को उतार दिया।
फिर महागुणस पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को उन्होंने छोड़ा और पंचतरणी में पांचों तत्वों को उन्होंने त्याग दिया। माता पार्वती की जगह शुकदेव ने सुनी अमर कथा। जब भगवान शिव शंकर अमृत ज्ञान माता पार्वती को सुना रहे थे तो एक शुक का बच्चा भी वहाँ इस ज्ञान को सुन रहा था। भगवती पार्वती कथा के बीच में हुंकार भर रही थी, लेकिन कथा सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई और वहाँ मौजूद शुक ने माता पार्वती की जगह हुंकारे भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को इसकी भनक लगी तो वे शुक को मारने के लिए दौड़ पड़े। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोगों में दौड़ता रहा। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल शुक के पीछे छोड़ दिया। अब शुक अपनी जान बचाने के लिए महर्षि व्यास के आश्रम में पहुंचा और सूक्ष्म रूप में धारण कर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। ऐसा माना जाता है 12 वर्षों तक वह व्यास जी की पत्नी वाटिका के गर्भ में रहा और भगवान शिव के भय से बाहर नहीं निकला। फिर एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उस पर माया का प्रभाव न पड़ने का आश्वासन देते हुए बाहर निकालने की कही। श्री कृष्ण के कहने पर ये गर्भ से बाहर निकले और महर्षि व्यास जी के पुत्र कहलाए। जन्म के बाद ही ये भगवान श्री कृष्ण और माता पिता को प्रणाम कर जंगल में तपस्या के निकल गए, जो बाद में शुकदेव मुनि के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। पवित्र युगल कबूतर के दर्शन भी होते हैं गुफा में। मान्यता है कि यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा में युगल कबूतरों के दर्शन भी होते हैं। वैसे यह भी विचारणीय है कि जहाँ इतनी ठंड हो और सांस लेना भी जहाँ मुश्किल हो, ऐसे वातावरण में ये कबूतर कैसे जीवित रहते हैं। इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ की लीला मानते हैं और कहा जाता है कि जिसे भी पवित्र गुफा में कबूतरों का जोड़ा दिखाई दे वह बहुत भाग्यशाली है। स्वयं भगवान शिव और पार्वती के दर्शन करने जैसा ही पवित्र युगल कबूतरों का दर्शन करना भी माना जाता है। इन युगल कबूतरों से भी एक कथा जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि एक बार महादेव संध्या बेला में नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्यावश कुरु कुरु ध्वनि की निकालने लगे। तब भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि तुम दीर्घकाल तक इस तरह कुरु कुरु करते रहो। माना जाता है कि उसी समय वे कबूतर गण हो गए और गुफा में ही उनका स्थायी निवास हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ धार्मिक कथा आपको पसंद आई। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।